धनबाद जिले के टुंडी अंचल अंतर्गत मनियाडीह थाना क्षेत्र स्थित गोएधा फुटबॉल मैदान में आज एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन आदिवासी एकता मंच के बैनर तले किया गया था, जिसका उद्देश्य था कुर्मी समाज द्वारा एसटी अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में अपनी एकजुटता और विरोध दर्ज कराना। मौके पर विभिन्न इलाकों से भारी संख्या में संथाल समाज के लोग पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आदिवासियों ने एक स्वर में कहा कि कुर्मी समाज की एसटी में शामिल किए जाने की मांग पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा है और यह कोशिश आदिवासियों के आरक्षण और अधिकारों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि संविधान में जो आरक्षण आदिवासियों को मिली है, उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज जन आक्रोश रैली और महाजनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने एकता बनाए रखने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। मौके पर आदिवासी एकता मंच के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोगों ने सवाल किया, आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, किस मुद्दे पर एकत्रित हुए हैं? मैं कहना चाहूंगा कि आज खास करके झारखंड में लोग आदिवासी का हक और अधिकार लेने के लिए असंवैधानिक रूप से उतावला जो हुए हैं या किसी राजनीतिक दल द्वारा उसको उस्काया जा रहा है। मैं व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का तो बात नहीं करूंगा। हम लोग आदिवासी जो हैं, हम लोग का हक और अधिकार का जब हनन होगा तो हम लोग उसी के विरोध में इस सरकार को एक मैसेज देने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए, हम लोग का यहाँ जैसे अभी झारखंड में जो हलचल अभी चल रहा है कुर्मी और आदिवासी समुदाय के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक नहीं होता है कि कुर्मी समाज द्वारा चाइना नीति जिसको बोलते हैं, इतना झूठ बोल दो कि अगला को वो झूठ सच लगने लगे। जिस तरह से चाइना करता है यूएनओ में, बस वही रूपरेखा महतो कुर्मी सब करने का प्रयास कर रहा है। अगर वैसे होता तो बाबा साहब अम्बेडकर इतना बुड़बक नहीं थे जो 1950 में संविधान को लागू किए थे, उसमें सबको नहीं हटाते। दूसरा बात, लुकुर समिति जो बना था बीएन लुकुर द्वारा, है ना, 1965 ईस्वी में, उसमें भी उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सक्षम था, सक्षम है। जैसे हम लोग का आदिवासी में क्या है कि भौगोलिक अलगाव होता है कि थोड़ा सा कटा हुआ रहता है, पिछड़ापन होता है और प्राकृतिक पूजक होता है ना। इस तरह से हम लोग का जो है स्पेसिफाई है, उसमें भी जो है लुकुर समिति ऐसे बनाया नहीं गया। लुकुर समिति में अगर जो गठन हुआ था तो उसमें भी विशेष क्राइटेरिया रखा गया था, है ना, कि उसमें ऐसे रखा गया था कि जो इस लायक है उसी को उसमें रखा जाए। कहा पहले उसको शामिल कर दिया है तो फिर भी उसको हटाया जाएगा अगर उसके क्राइटेरिया में वो नहीं आता है। और अगर डीएनए का बात किया जाए तो डीएनए भी कहीं ना कहीं उसमें नहीं है। कुर्मी रेल को टेक दिया जी एसटी बनने के लिए जी। आप एसटी रोकने के लिए क्या क्या तक मतलब आंदोलन करने? देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा है, चाल है, ठीक है। कोई राजनीतिक पार्टी है, मतलब नहीं बोलेंगे सामने, लेकिन ये दो आपस समुदाय को, दो समुदाय को आपस में लड़ाने का कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इसमें छिड़काव कर रहा है। हम लोग का विनोद बाबू जो थे, क्या स्थापना किए थे? शिवाजी समाज का। क्या कहते हैं, सुदेश महतो जी का हम देखे थे, लव कुश का वंशज अपने आप को कह के वहां सभा संबोधित कर रहे थे। गलत है ये राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। दोनों में आपस में आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने का साजिश है। और यहाँ भी इतना बहुत कोई कहने का है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे कह रहा है, कोई नेता, कि नहीं यही जो है आपका अगर 50% से अबव हो जाता है आदिवासी समाज का बहुलता, तो यहाँ 6 शेड्यूल लागू होगा। वो चीज नहीं है। आप असम में देख लीजिए, वहाँ 50% आपका नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ 6 शेड्यूल है।
ये चीज इसमें कोई भी चीज इसमें नहीं देखा जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है कि किस तरह से यहाँ पे नेपाल जैसे स्थिति बनाया जाए, मणिपुर जैसे किस तरह से आग लगाया जाए, बस यही एजेंडा है। लेकिन इतना तो पक्का है, हम लोग का हक और अधिकार को छीनने का काम करेगा तो हम लोग तो पहले का आदिवासी नहीं है। पहले का आदिवासी फ्रीडम फर्स्ट फ्रीडम पार्टी हम लोग को जो थे, तिलका बाबा थे सबसे प्रथम, सिद्धू कानू जितना भी थे, आपका हम लोग का बिरसा, ठीक है, धरती आबा थे, ये सब जितना थे अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। ये तो हम लोग का अपना खुद का सरकार है, यहाँ पे हम लोग खुद का जमीन है, खुद का सब कुछ है। जल जंगल जमीन बार बार बोला जाता किसका है? आदिवासी का है। और यहाँ अगर हम लोग पीछे हो जाएंगे तो फिर हम लोग जीना ना जीना बात बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या, यहाँ से सदन तक क्या, मणिपुर बनाने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। अगर हम लोग का हक और अधिकार को छीनेगा तो हम लोग बर्दाश्त और शांत कभी नहीं रहेंगे। नाम हुआ मेरा मनमोहन हेम्ब्रम, यहाँ से जो है हम लोग का सौर सिविल संथाल समाज के अध्यक्ष के रूप में भी है। मतलब इसमें हम लोग तो कुर्मी सब है ना, वो सब एसटी में आने चाहते हैं, और एसटी में आने चाहते हैं तो इसमें हम लोग को घाटा रहेगा, क्योंकि गुरुजी हम लोग के समाज से शुरू किए थे आंदोलन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वो बना, पहले वो समाज से गुरुजी हम यहाँ यहीं से शुरू किया था समाज आंदोलन, सोनो संताल समाज बोल के। उसमें हम लोग को एकता हुआ थे, वो बोले थे देखिए, और सरकार ने उसका मान गया था। हाँ, आदिवासी बहुत गिरा हुआ है, निचला ये मतलब खत्म आदिवासी है। और अगर हम लोग का एसटी कोटा जो सरकार से मिलता है, अगर हम लोग कुर्मी सबको मिल जाएगा, दे देती है सरकार, तो हम लोग को क्या होगा नतीजा? सरकार सोचे, हम लोग तो गया गुजरा ही है। आखिर किन आधार पे कुर्मी आदिवासी का आरक्षण लेने के लिए मांग कर रही है? इस पर कोई विशेष आप लोगों को वो सब तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस आधार से हम लोग देख के मांग रहा है कि वो ना वैसे बोल रहा है? आधार तो वो लोग सोचे और सरकार सोचे। का कारण है कि कुर्मी माता को हम लोग एसटी दर्जा नहीं लेने देंगे, यही हम लोग का विशेष बैठक था। और हम लोग लेने ही नहीं देंगे आदिवासी का ही दर्जा, और हम केंद्र सरकार तक भी जाएंगे और पहले राज्य सरकार के पास जाएंगे। इसका हम लोग एसटी अभी आदिवासी का ही बेटा है। हाँ बेटा है, डरने का बात कोई नहीं है। हम लोग अपना हक अपना अधिकार लेके रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे, नहीं अधिकार नहीं छोड़ेंगे। मांग कर रहे हैं आखिर कुर्मी एसटी क्यों मांग कर रहे हैं? कुर्मी एसटी वो लोग एसटी दर्जा वही नौकरी सब खोज रहा है, इसीलिए एसटी दर्जा लेने खोज रहा है। हाँ, क्या लगता है कि इसमें एसटी का हक अधिकार मारा जाएगा? नहीं मारा जाएगा, हम लोग लेने हम लोग को नहीं देंगे। हम लोग का मारा जाएगा। हाँ, हम लोग लेने नहीं देंगे एसटी दर्जा को।